welcome to Exams Data 75. This is Priya. And friends, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके. So, don't waste your time. Let's start the video. So my dear watchers, जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव से पैसिव में कुछ सेंटेंसेस को चेंज करना सीखा था. जैसे कि फर्स्ट था हमारा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, और हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव में कन्वर्ट करना सीखा था. इसके अलावा हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा था. आज के वीडियो में हम सिंपल पास्ट के अलावा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट ये सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे. तो सिंपल पास्ट टेंस जनरली आप जानते हैं, सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसा इकलौता टेंस होता है जिसमें मतलब जिसका जो टेंस का सेंटेंस बनता था उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ किया जाता था और सेकेंड भी. अब ये कहाँ यूज़ होता था, तो जब आप सिंपल पास्ट का पॉजिटिव टेंस का सेंटेंस बनाते थे तो उसमें आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते थे. लेकिन आप जैसे उसे निगेटिव, इंटैरोगेटिव या फिर इंटैरोगेटिव प्लस निगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ हो जाता था, फर्स्ट. लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारा जो वर्ब का फॉर्म होगा वो कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, थर्ड. किसी भी सेंटेंस को अगर आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, खुद से चेंज हो जाएगा. जब हम सिंपल पास्ट के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब आती है, वॉज ऑब्लिक वेयर, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज़ होती है ना, तो हमने वो सिंपल पास्ट में लगाई थी. बिल्कुल ऐसे ही जो सिंपल पास्ट जो पास्ट कंटिन्यूअस की होती है वो हमने सिंपल पास्ट में लगाई है. ठीक है, तो हमारा पैसिव वॉइस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो है ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. वही कहानी है, बस सेंटेंस पुट करना है हमें. तो हमारा फर्स्ट एक्टिव सेंटेंस है रीमा क्लीन्ड द रूम. रीमा क्लीन्ड द फ्लोर, रीमा ने फ्लोर साफ किया. तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या होती थी, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे रखना है, फिर आपको हेल्पिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है. अगर कोई कीवर्ड था तो वो इन दोनों के बीच में आता है ना, अगर नहीं है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म. वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको क्या लगाना होता है, बाय प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, एंड बाय के बाद क्या लगा देते हैं, अपना सब्जेक्ट लगा देते हैं. ठीक है, ये होती है हमारी क्या कंडीशन जिनकी हेल्प से हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं. सो फर्स्ट रीमा क्लीन्ड द फ्लोर, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, रीमा. रीमा क्या कर रही है, क्लीन कर रही है. तो जो क्लीन है वो आपका क्या हो गया, जो क्लीन है वो आपकी हो गई वर्ब. द फ्लोर ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट. क्लियर, हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फाइंड आउट कर लिया ना. अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देते हैं. तो द फ्लोर ऑब्जेक्ट था तो हमने इसको सब्जेक्ट के प्लेस पे सबसे आगे रख दिया. अब द फ्लोर एक सिंगल वर्ड है तो सिंगल वर्ड के साथ मतलब सिंगुलर वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं, तो हमने द फ्लोर के साथ लगा दिया वॉज. तो हमारा हुआ द फ्लोर वॉज. क्लीन्ड का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड ही होता है तो हमने लिख दिया क्लीन्ड. क्लीन्ड के बाद मतलब हमने वर्ब थर्ड रख दिया, वर्ब थर्ड के बाद हमें प्रीपोजिशन लगाना है तो प्रीपोजिशन है बाय, हमने बाय पुट किया. बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव में उसे हम ऑब्जेक्ट की जो रूप में रख देंगे पैसिव में, तो हमने यहाँ पर लास्ट में क्या रख दिया, रीमा. तो हमारा सेंटेंस क्रिएट हो चुका है, द फ्लोर वॉज क्लीन्ड बाय रीमा. इस तरीके से हमने सिंपल पास्ट के एक्टिव को पैसिव में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है. सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास आई सेव्ड हिम, मैंने उसे बचाया, है ना. तो आपका सब्जेक्ट कौन है, आई है. सेव करना आपकी वर्ब हो गई और जो हिम है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया. सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिम तो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है ही. ठीक है,
तो हम हिम को जब सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो वो काई में कन्वर्ट हो जाएगा ही में। तो हमारा आया सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा हमने ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने पुट किया वॉज, तो ही वॉज। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सेव्ड का थर्ड फॉर्म सेव्ड ही होता है, तो ही वॉज सेव्ड। वर्ब थर्ड के बाद बाय, तो हमने लिखा बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो आपका सब्जेक्ट था आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है, तो आपने रख दिया मी। तो आपका सेंटेंस बना ही वॉज सेव्ड बाय मी, वह मेरे द्वारा बचाया गया। इसी तरीके से आप अदर सेंटेंसेस को भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इन सेंटेंसेस को लिखें एंड खुद से इन्हें चेंज करने की कोशिश करें। जैसे कि आपका क्वेश्चन है मिराया पेड द बिल्स, तो इसका क्या बनेगा, द बिल्स वर पेड बाय मिराया। सब्जेक्ट बस इतना याद रखना है कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपको प्रीपोजिशन बाय यूज़ करना है। अगर आपके सेंटेंस का कोई कीवर्ड है तो कीवर्ड रख दो, लेकिन कीवर्ड सिर्फ कौन से टेंसेस में होता है, कीवर्ड सिर्फ होता है कंटिन्यूअस के लिए और परफेक्ट के लिए। कंटिन्यूअस का कीवर्ड क्या होता है, कंटिन्यूअस का कीवर्ड होता है बीइंग, और परफेक्ट का कीवर्ड क्या होता है, परफेक्ट का कीवर्ड होता है बीइंग। ये दोनों ही किसके बाद रखे जाते हैं, वर्ब किसके पहले रखे जाते हैं, ये दोनों रखे जाते हैं वर्ब थर्ड के पहले, ठीक है यहाँ। ओके, तो अब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसे ही जाने वाला है। सेम हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में होगी इसकी भी, जो पास्ट कंटिन्यूअस की ऑलरेडी होती थी। तो आपका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो हमारा एक्टिव का सेंटेंस है निकिता वाज पेंटिंग द वॉल, निकिता वॉल पेंट कर रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस का मतलब एक ऐसा काम जो रेगुलरिटी से चल रहा हो, लेकिन कब चल रहा था, वो पास्ट टाइम की बात है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। इसे पैसिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट था द वॉल, तो द वॉल हमारा आ जाएगा सबसे पहले। द वॉल के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, द वॉल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आएगा वॉज। वॉज के बाद हमारा कीवर्ड क्या था, बीइंग था, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है ना तो हमने रखा कीवर्ड बीइंग। बीइंग के बाद हमारी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पेंट जो था वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, तो पेंट का थर्ड फॉर्म होता है पेंटेड। पेंटेड के बाद प्रीपोजिशन बाय लगाना था तो हमने बाय लगा दिया, है ना। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या था, नितिका है, मैंने निकिता पढ़ दिया था, नितिका। तो नितिका को हम ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे, तो हमारा पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो चुका है, द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय नितिका, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सेकंड सेंटेंस यहाँ पर निकल के आएगा, शी वॉज बेकिंग द केक, वह केक पका रही है, बेक कर रही है। तो इसमें भी वही कहानी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रख देना है, वर्ब थर्ड के पहले कीवर्ड रख देना है एंड ये चेंज हो जाएगा। तो द केक हमारा ऑब्जेक्ट था तो हमने सबसे पहले रखा द केक। द केक के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो वॉज सिंगुलर के साथ यूज होता है, द केक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने रखा वॉज। वॉज के बाद हमारी कीवर्ड आ जाएगा, है ना, मतलब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद कीवर्ड रखते हैं ना, तो कीवर्ड है हमारा बीइंग, तो बीइंग आ गया। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बेक का थर्ड फॉर्म होता है बेक्ड। बेक्ड के बाद प्रीपोजिशन यूज़ करना है तो हमारी प्रीपोजिशन है बाय। बाय के बाद हमारे सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो सब्जेक्ट था सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। तो हमारा सेंटेंस बना द केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर। ऑल राइट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और उन्हें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो पैसिव बनाते समय भी वो निगेटिव ही बनेगा, और यदि पॉजिटिव है तो पैसिव बनाते समय भी वो पॉजिटिव ही बनेगा। गॉट इट। हम नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में तो ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, तो वर्ब थर्ड फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। परफेक्ट है तो इसमें वर्ब थर्ड के पहले इसका कीवर्ड लगेगा कौन सा,
बीन लगेगा, और वर्ब थर्ड के बाद तो बाय लगता ही है अपना, है ना। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। पास्ट परफेक्ट की तो इकलौती हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है, हैड होती है। तो अब इसको तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि कौन किस किस हाथ लगने वाला है ना। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, कौन सी टेंस का, पास्ट परफेक्ट का। तो आपका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस देख लेते हैं। हमारा सेंटेंस है मीशा हैड क्लीन्ड द फ्लोर। मीशा फ्लोर साफ कर चुकी थी, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फाइंड करना है। तो सब्जेक्ट कौन है, मीशा है। मीशा क्या है, सब्जेक्ट है। मीशा क्या कर रही है, क्लीन कर रही है। तो क्लीन करना हो गया आपका वर्ब, और ये कौन से फॉर्म में है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। द फ्लोर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे पुट कर दो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं तो रख दो द फ्लोर। द फ्लोर के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो लगा दो हैड, और हैड के जस्ट बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब की कीवर्ड रख दो बीन। हमारा बना द फ्लोर हैड बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, तो क्लीन्ड को डायरेक्टली हमने पुट कर दिया। थर्ड फॉर्म के बाद याद रखो बाय लगाना है, वर्ब थर्ड से आपको बाय बाय करना है, तो यहाँ पे बाय पुट कर दीजिए। एंड बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है। तो सब्जेक्ट अगर कोई नेम होता है तो वो चेंज नहीं होता है, इसलिए नेम को नेम ही लिखते हैं। तो मीशा का क्या आ गया, मीशा। तो आपका सेंटेंस बना द फ्लोर हैड बीन क्लीन्ड बाय मीशा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड पेड 50,000। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है। पे करना आपकी वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। और 50,000 आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मैंने कई बार आपको बताया, आप सिर्फ उसी टेंस के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो जिसमें आपको क्या दिया गया हो, ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आप उसे पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट काम तो उसी का होता है ना। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट था 50,000 तो प्लूरल वर्ड। अब इसमें तो सिंगुलर प्लूरल से लेकिन मतलब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के साथ उसको कीवर्ड लगाएंगे 50,000 हैड बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पेड, तो ऑलरेडी हमने पुट कर दिया। वर्ब थर्ड के बाद बाय लगाना है, तो बाय पुट किया। बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी होता है। तो हमने आई की जगह क्या लगा दिया, मी। तो हमारा सेंटेंस क्रिएट हो चुका है 50,000 हैड बीन पेड बाय मी। मेरे द्वारा 50,000 पेड किए जा चुके थे, ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स आपको यहाँ पे गिवन है, दिए गए हैं, तो इन्हें भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, विशाल हैड सॉल्व्ड द डाउट। विशाल ने डाउट को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया था। तो द डाउट आपका ऑब्जेक्ट था, तो हमने रखा द डाउट। द डाउट के बाद हेल्पिंग वर्ब बीन रखना है, तो हमने रखा हैड बीन। हैड बीन के बाद हमारी वर्ब क्या थी, सॉल्व, तो सॉल्व्ड हमारी वर्ब हो गई। तो द डाउट हैड बीन सॉल्व्ड। अब आप कहेंगे मैम इसमें बाय विशाल तो नहीं, ऑलरेडी जब विशाल ने सॉल्व की है तो वही होगा, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो आप पुट कर सकते हैं द डाउट हैड बीन सॉल्व्ड बाय विशाल। आप अगर ये नहीं लिखते तो भी आपका सेंटेंस सही रहता, लिख देते हैं तो भी सही ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप और एग्जाम्पल्स घर पे ट्राई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हम किस तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत इजी होता है। फ्यूचर में सिर्फ दो ही ऐसे टेंस होते हैं जिन्हें आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। एक होता है सिंपल फ्यूचर, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, और दूसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल फ्यूचर को जब आप पैसिव में बनाओगे तो उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जब फ्यूचर परफेक्ट को बनाओगे तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा क्रिया विल शीव द बैग। क्रिया ने बैग सिला होगा, ठीक है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब रखना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था,
द बैग, क्या सिला उसने, बैग सिला, तो द बैग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ अब विल लगाओगे कि शेल, तो आपको जनरली पता होगा जो आजकल टेंस का फॉर्मूला चलता है उसमें विल यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हो हर सेंटेंस के साथ हमने विल ही यूज़ किया है। जनरली आपको पता होगा, हमने ग्रामर में पढ़ा था कि आई और वी के साथ क्या यूज़ किया जाता है, शॉल। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं सो यू कैन यूज़, बट जहाँ आई और वी होगा सिर्फ वहाँ, ठीक है। तो द बैग के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, और विल के बाद आपका कीवर्ड क्या आएगा, बी। द बैग विल बी। शिव का थर्ड फॉर्म होता है श्यूड, ईडी लगा दिया। फिर थर्ड फॉर्म के बाद आपको प्रीपोजिशन लगानी थी, आपने बाय लगा दिया। बैग सिल कौन रहा है, क्रिया काम कर रही है, तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस में आ गया क्रिया बन के। तो आपका सेंटेंस क्रिएट हो चुका है, द बैग विल बी शूड बाय क्रिया, क्रिया के द्वारा बैग सिला होगा, ठीक है, या फिर सिला जाएगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, रीना विल सेव मनी, रीना पैसे बचाएगी। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया मनी, रीना हो गया सब्जेक्ट, सेव हो गई वर्ब, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रखो, आपका बना मनी, मनी के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब और कीवर्ड लगाया विल बी, तो मनी विल बी। सेव का थर्ड फॉर्म हो गया सेव्ड, फिर सेव्ड के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना है, तो आपने लगाया बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा, तो रीना आ गया यहाँ पे। तो आपका सेंटेंस हुआ मनी विल बी सेव्ड बाय रीना। इस तरह से आपको कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो उन्हें आप देखिए और उन्हें चेंज करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपके लिए एक सेंटेंस है, विल यू मॉप द फ्लोर, क्या तुम फ्लोर पे पोछा लगाओगी। तो इसका ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में है ना, तो जब आप इसे पैसिव में बनाएंगे तो वो भी कैसे फॉर्म में ही आएगा, इंटेरोगेटिव। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा, ठीक है। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, विल द फ्लोर बी मॉप्ड बाय यू, क्या तुम फ्लोर पर पोछा लगाओगी, क्या तुम्हारे द्वारा फ्लोर पर पोछा लगाया जाएगा। मॉप मतलब होता है पोछा लगाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल फ्यूचर को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हमारा लास्ट टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो मैंने इसमें बताया था ना, फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है दे विल हैव ब्रॉट द टॉय, उन्होंने टॉय खरीद लिया होगा। मतलब जो काम कंप्लीट हो जाता है वो परफेक्ट में आता है, एंड फ्यूचर विजन में कंप्लीट किया गया काम है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट हो गया दे, वर्ब हो गया खरीदना, ब्रॉट हो गई आपकी वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, परफेक्ट में थर्ड ही होता है। द टॉय हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बना दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, है ना। तो सबसे पहले हमने रखा अपना ऑब्जेक्ट, तो वो था द टॉय। द टॉय के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, विल। विल के साथ हैव बीन आ जाएगा, तो विल हैव बीन को याद ही कह रहा हो कि विल हैव बीन एक साथ लगाना है। तो आपका हो गया द टॉय विल हैव बीन। वर्ब का थर्ड, तो ब्रॉट का थर्ड फॉर्म ब्रॉट ही होता है, ऑलरेडी परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म ही रहता है, तो दिक्कत ही नहीं है किसी बात की। तो ब्रॉट का ब्रॉट। फिर प्रीपोजिशन क्या लगाई हमने, बाय, और बाय के बाद हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। सब्जेक्ट था दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है दैम। तो आपका सेंटेंस क्रिएट हो चुका है, द टॉय विल हैव बीन ब्रॉट बाय दैम, टॉय उनके द्वारा खरीदा गया, फिर उनके द्वारा खिलौना खरीदा गया होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, अब हम एक और सेंटेंस देखते हैं, ये विजय विल हैव वॉश्ड ए शर्ट, विजय ने एक शर्ट वॉश कर चुका होगा, या फिर विजय शर्ट वॉश कर चुका होगा, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट है ए शर्ट, तो सबसे पहले रख दो ए शर्ट। ए शर्ट के बाद पूरी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, तो रख दिया अ शर्ट विल हैव बीन।
विल हैव बीन के बाद वर्ब का थर्ड क्या था, वाज्ड था, तो आपने लिखा वाज्ड। वर्ब थर्ड के बाद हेल्प प्रीपोजिशन यूज़ करना है बाय, तो आपने बाय लगाया। बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, तो सब्जेक्ट एक नेम है तो वो पार्टिकुलर वही का वही आ जाएगा एज इट इज़। तो आपका पैसिव वॉइस क्रिएट हो चुका है, अ शर्ट विल हैव बीन वॉश्ड बाय विजय। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा और इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव। तो एक लास्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, विल शी हैव बीन रिटन दी विल शी हैव रिटन दी नोट्स, क्या वह नोट्स लिख चुकी होगी। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, विल द नोट्स हैव बीन रिटन बाय हर, क्या उसके द्वारा नोट्स लिखे जा चुके होंगे। इंटरोगेटिव था तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट के बाद हैव बीन हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब रखी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर प्रीपोजिशन और देन सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो गाइस इस तरीके से हमने अपने 2 वीडियोस के ज़रिए जाना कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।